Now, Indian Prime Minister Narendra Modi landed in Washington, D.C. ahead of his UN address and the Quad meet. Upon his arrival at the airport, he was received by the Department of State officials and India's ambassador to the United States. The Prime Minister stepped out of his motorcade to interact with the Indian diaspora waiting at the airport. A crowd of ecstatic Indian Americans arrived at the Joint Base Andrews to welcome the popular leader. Despite heavy rain, they were seen chanting his name and waving the Indian flag. पिछले 2 दशकों में दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी व्यापक रूप से सुदृढ़ हुई। रणनीतिक सहयोग से लेकर दोनों देशों के बीच लोगों को एक बीच गहरे होते संबंधों में दोनों देश को प्रभावशाली लाभ प्राप्त हुए। इसी अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में भारी मात्रा में वृद्धि हुई। हालांकि दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक संकरण की तुलना में इन्हें कम ही माना जाता है। हाल ही में भारत के वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री ने 2017 के बाद पहली बार व्यापार नीति फोरम यानी ट्रेड पॉलिसी फोरम के लिए अमेरिका अपने समक्ष की मुलाकात की। यह बैठक बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत भारत और अमेरिका के लिए पहला अवसर था, जहां व्यापार संबंधों को बाधित करने वाले बाजार पहुंच से संबंधित जटिल मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की गई। भारत अमेरिका व्यापार का टीपीएफ का पुनरुद्धार। भारत अमेरिका व्यापार संबंध संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उन कुछ देशों को ही एक जिनके साथ भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति के रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारत सेवाओं का आयात का छठा सबसे अकुलतापूर्वक है। भारत का वृहत्त उपयोगकर्ता आकार और आर्थिक विकास की दिशा में प्रगति इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यातों के लिए एक आवश्यक बाजार माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान दोनों पक्षों की एक मिनी ट्रेड डील सहमति के लिए निकट की पहुंच गई थी, जहां तक भारत कुछ उत्पादों पर टैरिफ हटा देता और बदले में पुनर्अमेरिका सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली कार्यक्रम के शामिल किया जाता। लेकिन बाइडेन प्रशासन के नए व्यापार समझौते के प्रति अभी तक उदासी ही नजर आया है। व्यापार के विस्तार के प्रयास। भारत अमेरिका ट्रेड पॉलिसी फोरम की शुरुआत पहले यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए आधार तैयार करने हेतु तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। भारत में आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक माहौल है, जहां प्रमुख क्षेत्रों में एफडीआई कैप बढ़ाने और पूर्वव्यापी कानून को निरस्त करने के लिए हाल ही में वर्षों में निवेशकों भरोसे ही को बल दिया। भारत उदारीकरण के पक्ष में लेकर आशा प्रकट हुई गई। भारत सरकार ने सुधार के प्रति अपने समर्पण का संकेत दिया और अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते का स्पष्ट रूप से समर्थन किया। टीपीएफ से परस्पर लाभ की स्थिति। अन्य देशों के साथ अमेरिका भी उपभोक्ता का व्यय में वृद्धि को प्रतिबंधित करने, मुद्रास्फीति को दबाव को कम करने और व्यापार राजनीतिक को उद्देश्य के साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को संरेखित करने का प्रयास कर रहा है। व्यापार का विस्तार उपभोक्ता मूल्यों को कम कर सकता है और उससे आर्थिक सुधार को अधिकाधिक स्थिर को बनाया जा सकता है। दूसरी ओर भारत के मुख्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। व्यापार नीति फोरम यानी टीपीएफ का महत्व क्या है? यद्यपि इस फोरम की सबसे बड़ी सफलता की मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन यह बाइडेन काल में एक द्विपक्षीय व्यापार संबंध का निर्माण महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकता है। अमेरिका भारत के सबसे महत्वपूर्ण साझेदार में एक है। दोनों देशों के बीच निकटता बढ़ी है। चीन को लेकर दोनों देशों के बीच साझा चिंताओं ने व्यापार संबंधों मौजूद तनाव के बाद मजबूत और राजनीतिक संबंधों को बल दिया। व्यापार नीति फोरम भारत के लिए एक बाजार अभिजात पैकेज है जो सुदृढ़ अवसर प्रदान कर सकता है, जो अमेरिका के साथ व्यापार तनाव कम करेगा और इससे बाइडेन प्रशासन को धारा 232 के टैरिफ को हटाने का राजनीतिक अवसर प्राप्त करेगा। यह अंतर भारतीय कंपनी को लाभान्वित करेगा। भारत ने वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होने, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। ये ऐसे लक्ष्य है जिन्हें अमेरिका पूंजी निवेश और अमेरिका बाजार तक निरंतर पहुंच के साथ बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है। तो इसमें क्या चुनौतियां हैं? टैरिफ अधिरोपन,
वर्ष 2018 में अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ इस्पात पर 25 और कुछ एल्यूमिनियम उत्पाद पर 10% का टैरिफ आरोपित किया गया। भारत ने जून 2019 में अमेरिका व आयात के उत्पाद पर टैरिफ बढ़ाकर जवाबदेही कार्रवाई की। हालांकि धारा 235 टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका को इस्पात निर्यात में वर्ष 2021 में 46% की गिरावट आ गई। आत्मनिर्भरता को संरक्षणवाद समझा जाना। आत्मनिर्भर भारत अभियान से यह भ्रमित छवि बनी है कि भारत तेजी से एक संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। अमेरिका की सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली यानी जीपीएस से भय शरण। अमेरिका ने जीपीएस के कार्यक्रम तहत भारतीय निर्यातों को प्राप्त शुल्क मूल्य भुगतान 2019 को प्रभावित करने के लिए लिया है। नतीजतन 5.6 बिलियन अमेरिका डॉलर मूल्य के भारतीय निर्यात को प्राप्त विशेष शुल्क व्यवहार को समाप्त कर दिया, जिससे फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, कृषि उत्पाद और मोटर वाहन पार्ट जैसे भारत के निर्यात उन्मुख के क्षेत्र प्रभावित हुए। तो क्या हो इसमें आगे की राह? वार्ता आयोजित करना। 4 वर्ष और 4 देश बाद जब पहले अमेरिका भारत व्यापार नीति फोरम की शुरुआत हुई, यद्यपि इन प्रारंभिक चर्चाओं के मध्य से कोई विशिष्ट व्यापार सौदे की संभावना नहीं है, किंतु दोनों सरकार के इसी प्रकार की वार्ता माध्यम से वास्तविक प्रगति दर्ज कर सकती है। लंबे समय से चली आ रही है अड़चनों और विवादों को दूर करना, इनका समाधान प्राप्त करना है। 21वीं सेंचुरी में आवश्यकता के अनुसार व्यापार ढांचे का निर्माण करना, जो आर्थिक गलियारे के विकास में और नवाचार प्रेरित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों सहित दोनों देशों के बीच सर्वोत्कृष्ट को एक साथ ला सकता है। टैरिफ हटाने की पहल। किसी संभावित समझौते की दिशा में पहला कदम यह होगा कि भारत स्वयं पहल करे और अपने प्रतिशोधी शुल्क को हटाने पर एक तरफा विचार करे। चीन का मुकाबला करना। राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए चीन का मुकाबला करने का एक उपाय यही है कि भारत अपने उन व्यापार भागीदारों के साथ व्यापार संबंधों को गहरे करने और जो कि भारत के विकास का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्धता रखते हैं। अमेरिका के साथ एक समझौता भारत के लिए राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक ही होगा, क्योंकि अमेरिका कंपनी अपनी कुछ विनिर्माण गतिविधियों को चीन से बाहर स्थानांतरित करने पर विचारत है। एक जीवंत व्यापार रणनीति उत्पादन संबंध प्रोत्साहन यानी PLI योजना को पूरक प्रदान करती है और विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। डिजिटल विकास को सुगम बनाना। डिजिटल क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों को कई मूलभूत मुद्दों यानी डिजिटल सेवा कर, सीमा पार डेटा प्रवाह, साझा सेलुलर मानक आदि संबोधित को करने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि डिजिटल सेवा कर मामले में भारत उभरते वैश्विक समझौतों को साथ अनुकूल किया जाए, जिससे व्यापार में तेजी आएगी। इसके साथ ही भारत अमेरिका को एक एकीकृत दूरसंचार परितंत्र को कार्यान्वित करने के लिए 5G सर्वप्रमुख प्रभावशाली कदम होगा। स्वास्थ्य में सहयोग। स्वास्थ्य क्षेत्र में अमेरिका भारत सहयोग वैश्विक स्वास्थ्य संरचना के लिए सर्व महत्वपूर्ण कदम है। वैश्विक महामारी से बाहर निकलते दोनों ही देशों के बीच यह अनूठा अवसर है कि ऐसी ही व्यवस्था पहल करने के लिए आगे बढ़े, जो भारतीय बाजार की बाधाओं को दूर करने से जिसके अमेरिका कामगारों और भारतीय रोगियों को दोनों को ही पहुंच सकती है। इस क्षेत्र में विकास को सुगम बनाने और अनुसंधान एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार अभिनव चिकित्सा उत्पादन पर बाजार पर आधारित दृष्टिकोण अपनाए, सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक खरीद एवं नीति विदेशी फार्मा के साथ भेदभाव तो नहीं करेगी। चिकित्सा उपकरण फार्मास्यूटिक्स के अनुमोदन की तेजी के लिए नियामक संरचना को रेखांकित करे, ताकि महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक उपचार त्वरित गति से बाजार तक पहुंच सके। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है? भू राजनीतिक उतार चढ़ाव के इस दौरान में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक साथ आना विवेकपूर्ण होगा। अमेरिका भारत ट्रेड पॉलिसी फोरम के माध्यम से व्यापार और निवेश के संबंधों को मजबूत करना इस दिशा में महत्वपूर्ण आरंभिक कदम हो सकता है। बढ़ते सांस्कृतिक और राजनीतिक संकीर्ण की तहत बेहतर व्यापार साझेदारी दोनों देशों के बीच महामारी के बाद परिदृश्य के बेहतर ढंग से आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी।